ओके बेटा, ग्लोबल वार्मिंग, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, यहाँ से दोबारा करा रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान दो बच्चे। भुवन एब्सेंट है, और कौन एब्सेंट है? दर्शिल, दर्शिल भी एब्सेंट है। ओके, पे अटेंशन एवरीवन। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, बच्चे टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है ये कल भी कराया था, थोड़ा सा ध्यान दे लो। एक तो आपने रीन्यूएबल सोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, समझ आ गई, जिसपे आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, आपके पास और क्या आ जाएगा बच्चे इसमें, सन, सूरज, सोलर, है ना, और क्या आ जाएगा बेटा इसमें बताओ, सोलर के बाद टाइडल एनर्जी आ जाएगी, विंड एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी में इसमें आता है बैटरी ऑपरेटेड, जितना ईवी पे ज्यादा डिपेंडेंस होगी बच्चे ट्रांसपोर्टेशन की, उतनी पोल्यूशन CO2 लेवल्स क्या आएंगे, डाउन आएंगे। उसके बाद है बायोचार सोर्स, बायो मीन्स बायोमास, चार मीन्स चारकोल। ये ऐसे स्टोर्स हैं जिसमें बिना ऑक्सीजन यूज किए, बिना CO2 प्रोड्यूस किए जो भी बायोमास है, जिसमें आप कॉमनली क्या कर सकते हो, पैडी स्ट्रॉ है, जिसमें आप बायोमास, काउ डंग, पत्ते, है ना, ये सब चीजें बायोमास कहलाती है। लिविंग थिंग्स का जो एक तरह से डेरिवेटिव वेस्ट है वो क्या है आपका, बायोमास है। इस बायोमास को एनएरोबिकली बर्न करते हैं, CO2 की जगह क्या बना लेते हैं, चारकोल। ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऑक्सीजन देके बर्न करते हो, प्रॉपर ऑक्सीजन देके, वो क्या बनाता है, CO2। अगर आप उसे कम ऑक्सीजन देते हो तो वो बनाता है CO। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर बिल्कुल ना के बराबर ऑक्सीजन देते हो तो वो सिर्फ क्या बनाता है, कार्बन। इस कार्बन इस चार्ज नहीं लेगा बच्चे, वो स्टोर इस तरह से कंस्ट्रक्टेड है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। हाँ जी बेटा। उसके बाद आपके पास आता है इकोनॉमिक मेजर्स, पैसे, है ना, पैसे कहीं से यूज करो, इकोनॉमी को कहीं पैसों को बीच में डालो, जब पैसे लगेंगे तब ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें निम्रत जी आता है कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स का मतलब है कि जो भी इंडस्ट्रीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रही है, इसमें अकेला उनके प्रोसेस से नहीं, कितने लोग, मान लो एक कोचिंग सेंटर की बात कर लो, अगर हम पे गवर्नमेंट कार्बन टैक्स लगाए तो जितने बच्चे ज्यादा उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, इसका मतलब कार्बन टैक्स क्या पे करना पड़ेगा, ज्यादा। तो हम लोग ऐसे मेजर्स लेंगे जिससे जो इस रूम की कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर एटमॉस्फेयर में मिक्स ना हो। तो ऐसे ही जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जब उनको कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे उनके, तो वो भी मेजर्स लेंगे जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस क्या हो, कम। रिफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड बच्चे, सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। चलो ध्यान देना, एक जमीन से एक पौधा या फसल उगती है बच्चे, ये न्यूट्रिएंट्स कहां से लेती है, सॉइल से, ठीक है। चलो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, पानी मिलता रहेगा, पानी न्यूट्रिएंट्स देगा उसे, स्प्रे कर दोगे आप, फर्टिलाइजर डाल दोगे आप। इसका मतलब अगर फर्टिलाइजर नहीं डालोगे तो क्या सॉइल आपको क्रॉप्स देगा, कैसे देगा, कम देगा, पहले साल, दूसरे साल और कम, तीसरे साल और कम, लास्ट में जमीन क्या हो जाएगी, क्वालिटी कम हो जाएगी, जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी ना। क्या इस प्लांट ने 100% न्यूट्रिएंट्स अपने जमीन से लिए, क्या इस प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर 100% जमीन की वजह से बना है, नहीं, तो किससे बना, फोटोसिंथेसिस से। वेरी गुड आश्विन, किसकी वजह से, CO2, किससे ली उसने, एटमॉस्फेयर से। CO2 से क्या बनाएगा वो, ग्लूकोज, फॉर्मूला C6H12O6। मतलब अब प्लांट अपनी जिंदगी का एक तरह से 50 से 60%
जो अपना बायोमास है वो कहां से बनाएगा? हवा से। और बचा हुआ 50 से 60% कहां से बनाएगा बच्चे? जमीन से ले, मतलब 40 से 50% जो भी है वो कहां से लेगा बेटा? जमीन से ले। समझ आ गई? इज इट क्लियर? तो जब प्लांट ग्रो किया, आपने इस प्लांट का जो सीड वाला पार्ट है उसको काट के यूज कर दिया। मान लो इस प्लांट का तुमने 20%, 30%, मान लो तुमने 50% भी इस प्लांट के जो पार्ट्स थे वो यूज कर लिए, ठीक है? बचा कितना? 50%। मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी भी फसल का 40 to 50% जो हिस्सा होता है वो अनयूज्ड रहता है। क्या रहता है वो? अनयूज्ड। हम क्या करते हैं? इस चीज को जमीन में मिलाते हैं? नहीं, या तो इसको क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, जल गया, खत्म हो गया ये तो। या फिर क्या करते हैं? खेत से इसको उठवा देते हैं, है ना? इसकी क्या बनवा देते हैं? ब्लॉक्स बनवा के, है ना? इसको या तो जैसे छटिया बोलते हैं, घर ले जाते हैं जलाने की, जो भी चीजें वो सब करते हैं। अगर यही चीज इस धरती में जाती तो ये 40 से 50% वापस क्या हो जाता? उतना ही हो जाता। समझ आई बच्चे? कुछ दिमाग में पड़ी चीज? कार्बन आपके न्यूट्रिएंट्स की थाली है। जैसे खाना खाते हो ना, खाने के लिए तुम्हें बर्तन चाहिए ना, वो जो बर्तन प्लांट को प्रोवाइड करता है वो कार्बन है। कोई भी न्यूट्रिएंट्स विदाउट कार्बन एक प्लांट नहीं ले सकता। और कार्बन का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? बायोमास। हमारी बॉडी खुद कार्बन का सबसे बड़ा सोर्स है। समझ आ गई? तो एक प्लांट जो 50 से 60% हवा से ले रहा है, आप उसको यूज कर लो। हवा में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, दोबारा बना लेगा वो। लेकिन जो चीज प्लांट ने धरती से ली है, आप उसे वापस धरती को दो। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। व्हेन वी यूज लैंड इन सच अ वे दैट इट रिमेन्स सेम as it is now for our future generation, for our future generation। मैं जैसे उस धरती को यूज कर रहा हूं, मेरी आगे वाली जनरेशन भी यूज करनी चाहिए। कितना फर्क पड़ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपीज, 3000 रुपीज ज्यादा लग जाएंगे आपको। 1 एकड़ के पीछे इतने लग जाएंगे, लेकिन लंबे टाइम तक ये आपकी क्रॉप को क्या रख सकता है? लेस फर्टिलाइजर। जमीन को क्या रख सकता है? सेफ रख सकता है। ऑर्गेनिक मैटर जमीन में क्या रह सकता है? ज्यादा, क्योंकि हमें पता है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ज्यादा बेटर है। दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि तुम अपना फूड सब ठीक रखो। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो सबसे पहले क्या कहता है? दवाइयाँ तो लेनी पड़ेगी लेकिन परहेज लेना पड़ेगा। गर्म पानी पियो, ठंडा पानी नहीं पीना है, खट्टा नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, 1000 तरह की चीजें बताता है ना। तुम ठीक उससे होते हो, दवाइयों से ठीक नहीं हो। जुकाम की कोई दवाई नहीं बनी है, ठीक कैसे होगा? वो प्रिकॉशन से होगा। गला, जितनी मर्जी तेज दवाइयां ले लो, पेन किलर गले का दर्द कम कर देती है, कोई ठीक थोड़ी कर देती है एकदम से। एंटीबायोटिक्स है, तुम भी वो अपना काम करेगी। तो बेटर है आपके पास एंटीबायोटिक घर में है, हल्दी पियो दूध के साथ, है ना? बुखार ज्यादा आ रहा है, गिलोय आपके पास, यूज करो। गिलोय की बेल जो होती है यूज करो उसे। तुलसी है आपके पास, सर्दियों में हर रोज तुलसी के पत्ते दूध के अंदर, चाय के अंदर डाल के पियो, बहुत बेस्ट टॉनिक है। लेकिन हम उस पर नहीं जाते। हमें तो वो जो टॉनिक आते हैं छोटी छोटी शीशों में, डॉक्टर कहता है 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 चम्मच रात को, वो ज्यादा है। ठीक है, चलो। सस्टेनेबल रीफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को वापस लोकेट कर, दोबारा से जंगल बना। एफॉरेस्टेशन, नए पेड़ लगाना, रीफॉरेस्टेशन। इन डेवलपिंग कंट्री द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ये सब हो गया। These countries must be asked to reforest and maintain the forest habitats। फॉरेस्ट को दोबारा ग्रो करो और जो उसमें जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन क्या रखो बच्चे? मेंटेन। क्या रखो? मेंटेन। ओके, पॉलिसी मेजर्स तो चेक। ओके, जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, गांव से कौन आ रहा है? आप लोग आ रहे हो। ओके, शहर वाले ये है ना बच्चे। सुबह अगर तुम्हें किसी कोई चीज की बाहर से आवाज आती है तो वो किसकी है? उठते हुए चिड़िया की आवाज आती है शहर में? यस सर, बहुत कम होती है। बहुत सारी हमारे घर पे आती है। बहुत सारी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो किसकी आवाज आती है? बाइक, स्कूटी, है ना, टी 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 पूरे दिन वो चलती है। अगर आप कभी खेत में, गांव में रहते हो बच्चे,
तो आज भी वहाँ इतनी ज़्यादा आवाज़ हो जाती है चिड़ियों की कि इरिटेशन होने लग जाती है। ऐसे ना कान पे तकिया रख के सोना पड़ता है, भाई ये चुप हो जाए तो नींद लगे, इतनी आवाज़ आती है। तो बच्चे देखो, नेचुरल हैबिटेट अभी भी है, लेकिन अर्बनाइजेशन उस हैबिटेट को क्या कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है पॉलिसी मेजर्स। सबसे पहले क्या, एजुकेशन किसकी, बच्चों, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन किसकी, बच्चों की। आप ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम कर सकते हो? आपको एजुकेट करने से ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम हो जाएगी, बताओ एक रीजन। जैसे हम अलग-अलग व्हीकल्स, ओके, अलग अलग व्हीकल्स, एक व्हीकल्स कर दो। इसका मतलब मैं अनपढ़ हूँ, मैं अपने गांव से 10 लोग और आते हैं, हम 10 के 10 व्हीकल लेके आते हैं, इसका मतलब मेरी एजुकेशन सही नहीं है। हाँ जी, इंफॉर्मेशन, डर लगा रहता है कि डिसएडवांटेजेस क्या है, तो जितना डराएंगे उतना हम ज्यादा ठीक रहेंगे। चलो, हाँ जी, तेरा भी ठीक है। ठीक, आप CO2 लेवल कैसे कम कर सकते हो? तो उसका एक सजेशन तो आ गया भाई, आपको पता चलेगा ट्रांसपोर्टेशन क्या करके, ट्रीज ज्यादा लगाओगे एजुकेटेड होगे तो। हाँ जी, यस बोलो। अभिषेक कह रहा है पॉपुलेशन कम होगी, हमारे बच्चे तुम्हारे, अगर तुम्हें पता है पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या नुकसान है, तो चाहे हमारे पेरेंट्स दादा परदादा के चाहे 5-5, 6-6 बच्चे थे, लेकिन तुम लोग किस पे लिमिट हो जाओगे, 1 या 2 बच्चों पे मैक्सिमम। पॉपुलेशन कंट्रोल करना, वेरी गुड पॉइंट अभिषेक, पॉपुलेशन कंट्रोल करना इज द बिगेस्ट एजुकेशन दैट इज प्रोवाइडेड नाउडेज। हाँ जी बच्चे, सर कार्बन साइकिल को मेंटेन करने के लिए वो अपने वो कदम बढ़ाएंगे, तो हर जगह। हाँ जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एडवांसमेंट और आएगी। देखो बच्चे, देयर इज अ बिग डिफरेंस कनिका इन गेटिंग डिग्रीज एंड गेटिंग एजुकेटेड। समझ आ गई? आप अगर चाहे PhD तक कर लो, वो आपकी एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन है जो चीज़ आपको पता है, आप उसको जनरली अपनी लाइफ में आप कैसे उसे यूटिलाइज करते हो। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमें पता था कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना है, हमें पता था इसे रोड पे नहीं फेंकना है, लेकिन जब तक वो स्वच्छ भारत मिशन नहीं चला, जब तक कहते हैं ना PM ने अपने ने वो शुरुआत नहीं की, किसी भी गवर्नमेंट ने शुरुआत नहीं की, हमारे दिमाग में तब तक ये चीज़ नहीं आ रही थी। जैसे लोग एजुकेट हुए तो अब 100 में से 10 लोग तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा अपनी गाड़ी में या ये जो रैपर्स हैं पॉकेट में रख लेते हैं कि जब डस्टबिन मिलेगा। आप भी यही करते हो, ज़्यादातर आप करो। तुम्हारे ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में स्पेशली 15 मिनट बच्चों को क्या दी जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी कि 15 मिनट ग्राउंड साफ करके जाना है। अब स्कूल के ग्राउंड में बच्चे को कचरा बहुत कम हो गया, क्योंकि क्या आ गई है बच्चे, चुन्नी भैया। एजुकेशन पहले भी था, एजुकेशन क्या था पहले भी था, अब क्या है, अब लोग क्या हो चुके हैं बच्चे समझदार। कई अभी भी वो आइस एज में बैठे हैं, कोई इलाज नहीं है। देन नेक्स्ट, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग, वेलफेयर रिफॉर्म्स, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। बच्चे देखो, विमेन का जो आप ये लगा लो कि स्टेचर है, एक है ना, एक स्टेटस है सोसाइटी में, आज के टाइम वो स्टेटस बहुत बढ़ गया बच्चे, बहुत बढ़ गया। जिस घर के अंदर, एक कॉमन एग्जांपल है, चाहे तुम मजाक उड़ाओ कुछ भी है, जिस घर के अंदर आप ये लगा लो, आपके पापा मम्मी चाचा चाची किसी से कंपेयर कर लो, जहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ की और एक वाइफ हस्बैंड की रिस्पेक्ट करे, प्रॉपर रिस्पेक्ट है ना, जहाँ हस्बैंड ये ना चल पानी लेके आ, चल ये कर, चल वो कर, नहीं। जब दोनों में डिसीजन मेकिंग में रिस्पेक्ट हो, बच्चे के लिए क्या करना है आपने, ये पैसे ऐसे लगाने ऐसे नहीं लगाने। जब मम्मा आपको ये बोले कि बेटा देखो पापा कितना काम करते हैं, और पापा ये बोले कि देख यार तेरी मम्मी सुबह से शाम तक तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, तुम्हारा ध्यान रखती है, पीछे पड़ी रहना मीन्स ध्यान रखना, ठीक है ओके, वो घर बिल्कुल सही रहेगा, बिकॉज दैट women is getting a proper what status, women is getting a proper status। ये किससे आएगा, एजुकेशन से, है ना। तुम लोग एजुकेटेड होगे तो तुम इन्हें भी रिस्पेक्ट दोगे,
ये एजुकेटेड होंगी तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। तो एजुकेशन से, फैमिली प्लानिंग से, पॉपुलेशन कंट्रोल से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। इज इट क्लियर? एम्पावरमेंट से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी? चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो ऑन रिकॉर्ड ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। गर्ल चाइल्ड है ना, आज से 10 से 15 साल 20 साल पहले उस गर्ल चाइल्ड को बहुत वो माना जाता था कि आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आई हैव 2 daughters, ठीक है। पहली डॉटर 2017 में, जो सेकेंड डॉटर थी वो अभी जैसे लास्ट ईयर, तो हॉस्पिटल में थी माय वाइफ। एंड जैसे क्या होता है कि अंदर से कोई आता है तो उनको ये होता है, नर्स को, कंपाउंडर को, कि हम जाके न्यूज़ देंगे तो हमें, जैसे वो बधाई का एक रिवाज होता है ना, पैसे मिलेंगे। तो उनको पता था कि पहले क्या थी, एक डॉटर है, तो अंदर लड़की हो गई, नर्स बाहर आई, बाहर आके नर्स ने थोड़ा सा मतलब कि ऐसे देखा कि ये लोग हैं, अब मैं बोल लूँ ना बोलूँ, वो वापस अंदर चली गई। 2-3 बार ऐसे है। अब यार ऑपरेशन थिएटर से कोई डॉक्टर या नर्स बाहर अंदर बाहर जाए तो दिमाग में तो यही होता है ना, पता नहीं पेशेंट क्या दिक्कत होगी। तो आई वॉज देयर, माई मदर वॉज देयर, कुछ मेरे फ्रेंड थे, वो थे सर संदीप थे, ऐसे थे, तो हम सब लोग वहाँ खड़े थे। तो वो आई एकदम, तो माई मदर शी स्टॉप्ड हर एंड सेड, बेटा क्या दिक्कत है, बच्चा हो गया कि नहीं हुआ? तो कहते हाँ जी हो गया। तो बोला क्या हुआ, पूछना होता है। तो एकदम से उसने बोला कि बेटी हुई है, ऐसे नीचे से करते बेटी हुई है। तो हमारे लिए नॉर्मल था, वी वर वेरी हैप्पी, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन जी, वो खुश हो रहे हैं। वो दोबारा पकड़ के बोल रही है, मैम बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई है। तो हम भी नॉर्मल थे कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। कहते मुझे तो टेंशन थी भाई, कहीं मैंने बोल दिया बेटी हुई है तो तुम लोग मुझे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दो। क्योंकि देखो फर्क है, फर्क पड़ता है। गर्ल चाइल्ड की रिस्पेक्ट अब बढ़ी है, पहले नहीं थी। पहले आप फैमिलीज में देखो 4-4 गर्ल चाइल्ड है, उसके बाद बेटा है, 3 गर्ल चाइल्ड है, उसके बाद बेटा है। आजकल पेरेंट्स क्या है, चाहे 1 गर्ल चाइल्ड है, चाहे 2 गर्ल चाइल्ड है, इट्स इनफ, दैट्स इट। क्यों आगे बढ़ना है? 2 बच्चे इज इम्पोर्टेंट, नो? सेम ये पहले क्या सोच होती थी, खानदान थे कोई 1-2, मेरे को भी बोला बेटा खानदान का क्या होगा, तो यार मैंने कहा भाई या तो मैं किसी बाबर, अकबर, हुमायूं के खानदान से हूँ, भाई मुगल डायनेस्टी खत्म हो रही है मेरे बाद, है ना। और खानदान तो जीन तो वही है, ठीक है, वो कहीं दूसरी में चले जाएगा, क्या हो गया, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चे एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड की जब रिस्पेक्ट बढ़ेगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल। देयर इज अ फैमिली इन माय विलेज, द लेडी हैज 11 गर्ल्स। खाना खिलाने को खुद के पास पैसे नहीं है अपना खाना बनाने के लिए। दैट लेडी हैज 11 गर्ल्स। अपनी जिंदगी के 17 साल, सॉरी टू से हियर, 17 साल वो लेडी प्रेग्नेंट रही है सिर्फ 17 साल। मतलब भाई जैसे गैप कर करके चलो भी, जैसे 1 साल बच्चा हुआ, फिर 6 महीने 7 महीने का गैप हो गया, फिर वो प्रेग्नेंट हुई। देखो यार उसकी लाइफ कितनी स्पॉइल हुई है जस्ट फॉर दीज पीरियड्स, है ना। एक लड़के के लिए इतना क्या, लड़का कुछ अलग हो जाएगा। वी ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ दैट। लड़के के लिए बस, हाँ लड़के के लिए सिर्फ 11 लड़कियों के बाद लड़का हुआ। अब तुम खुद बताओ, वो लड़का कमा भी लेगा अगर कुछ, भाई चलो सोचिए अभी लड़का कमाएगा, यार वो कैसे फीड करेगा 12 लोगों को घर पे, 13 लोगों को। फिर उस लड़के की डेथ हो गई, उसके बाद 2 लड़कियां और हुई, लड़के की डेथ हो गई 6, 7, 8 महीने के बाद 13 लड़कियां हो गई बच्चे। मतलब कुछ केस तो ऐसे भी हैं कि मदर भी बच्चे पैदा कर रही है, और उसका जो पहला बच्चा था वो भी इतना बड़ा हो चुका है कि वो भी बच्चे पैदा कर। एक है ना, उस दिन जो लेडी SHO आई थी, उन्होंने कहा था 2 पैर वाले जानवर सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। वो 2 पैर वाले जानवर हम हैं, अगर हम एजुकेटेड नहीं। विदाउट एजुकेशन वी आर एनिमल्स विद 2 legs। इज इट क्लियर? तो जब वुमेन एम्पावरमेंट होगी, जब गर्ल चाइल्ड की बच्चे रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तब जाके पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, है ना। मैन ने थोड़ी पैदा करनी है, पैदा किसने करनी है, फीमेल ने। और जब एक लेडी बच्चा पैदा करती है, आपके मम्मा ने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा खत्म कर दिया, आपको सिर्फ पैदा करना है। तो सच में आपको बैग दे दूं, हाँ 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 सच में
आपको एक बैग दे दें पीठ पे, पेट पे भी नहीं कह रहा हूँ, पीठ पे, 9 महीने तक आपको एक बैग को अपने पीठ पे बांध के रखना है, बांध लोगे? 2 सेकंड में फेंक के फाड़। और आपके मम्मा ने आपको 9 मंथ्स अपनी बॉडी में कैरी किया, उसके बाद अपने छोटे भाई बहनों को तुमने देखा होगा कभी कैसे, कभी वो रोने लग जाता है, कभी उसको साफ करना है, कभी उसे खाना खिलाना है, तुम्हारी जिद, सारी चीजें सुनते हुए देखो फिर भी हंसते हुए तुम्हारी केयर करती है। दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। एक सिंपल सा एग्जांपल है, गुरीना, हसरत, वो रही दोनों, आई हैव 2 गर्ल चाइल्ड, क्या है ये? वुमेन एम्पावरमेंट। जब ये चीजें होंगी तब ऑटोमेटिकली बच्चे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। हाँ जी कनिका जी, हो गया? ओके, क्वेश्चंस बचे। वेंडरडे को टेस्ट है इसका, है ना? सारा है ABD, बेटा ओपन D एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस करा लेते हैं।